ते सुप्रभात। युगऋषि विचार श्रृंखला का आज 123वां 1, 2, 3 चरण। शीर्षक है निष्काम भाव से कर्म करते रहिए। कोट कर रहे हैं अखंड ज्योति अप्रैल 1951 के पृष्ठ 6 से। कहा महान लेखक, चिंतक और विचारक पूज्य आचार्यश्री ने, भाग्य और कर्म, तकदीर और तदबीर दोनों एक ही वस्तु हैं। जैसे कल का दूध आज दही बन जाता है, वैसे ही भूतकाल के कर्म आज प्रारब्ध बनकर प्रकट होते हैं। हम अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। अपनी कर्म रेखा के लेखक, प्रारब्ध के रचयिता हम स्वयं हैं, खुद हैं। भूतकाल में जो कर चुके हैं उसका परिणाम आज मौजूद है। यदि हम भविष्य को अच्छा, सुख, शांतिमय, आनंददायक बनाना चाहते हैं तो आज के कर्तव्य कर्म को मजबूती से अपनाना पड़ेगा, कर्म योगी बनना पड़ेगा। यदि आज के कर्तव्य की उपेक्षा आपके द्वारा की जा रही है तो निश्चय है कल का प्रारब्ध आपको अत्यंत त्रासदायक दुर्भाग्य के रूप में भोगना पड़ेगा। कर्म से वैराग्य लेना भूल है। बुराइयों से, लिप्सा से, तृष्णा से, दुष्कर्मों से, कुविचारों से, आलस्य से वैराग्य शब्द की दुर्गति करना है। प्रत्येक कर्मयोगी को वैसा ही वैरागी होना चाहिए जैसे घर में तपोवन का निर्माण करना, भोग के साधन होते हुए भी उनका परित्याग करना सच्चा वैराग्य कहा जा सकता है। अभाव में जो त्याग होता है उसके अपरीक्षित होने के कारण परीक्षा के समय पर उसके विफल हो जाने का भय बना रहता है। भोग के रहते हुए त्यागी होना ही सच्ची तपस्या है। कर्मयोगी उद्विग्न नहीं होता, अनुद्विग्न रहता है, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु कर्म है। वह कर्म बंधन में नहीं फंसता, इसलिए जीवन मुक्ति सदा उसे करतलगत रहती है। बड़ा प्यारा सा यह लेखांश था आज का। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की कलम बड़ी पवित्र है। वह कहते थे हमारे विचार क्रांति के बीज हैं। जिनका आप उज्जवल भविष्य चाहते हैं उनके बीच में उन्हें श्रवण कुमार बनकर फैला दो। हम वही कर रहे हैं, वही करने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, देवात्मा हिमालय के ऋषियों की यह विचार संपदा जन जन तक पहुँचे, उसमें आपका भी योगदान हो। आप उसमें अपनी उंगलियां दें, अपना मनोयोग दें, इन्हें साझा करें, लोगों तक पहुँचाएं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए शुभकामना कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ। ओम शांति।